आपके पास डिफरेंशियल का लेक्चर नंबर 9 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बर्नौली थ्योरम है उसकी आपके पास एक्सरसाइज कराई थी, आपके पास स्टार्टिंग क्वेश्चंस। अब आपके पास एग्जैक्ट पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की है, यथार्थ अवकल समीकरण। तो देखो आपके पास एग्जैक्ट क्या होगी, आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पढ़नी है। यथार्थ अवकल समीकरण, ये पढ़नी है आपको। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, तो देखिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को यथार्थ एग्जैक्ट, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं यदि कंडीशन होगी आपके पास, यदि आपके पास ये जो m और n है आपके पास, यदि ये m और n आपके पास क्या है, x और y के फंक्शन है आपके पास, तो डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे इफ आपके पास क्या होगा, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर आपके पास ये होगा कि आपके पास जो m है वो आपके पास x और y का फंक्शन है, n आपके पास x और y का फंक्शन है, अगर आप क्या कर दोगे, डेल m अपॉन डेल y करोगे और डेल n अपॉन डेल x करोगे, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो आपके पास इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप क्या बोल दोगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और आप बता दोगे यहां जो m है आपके पास, m व n वेरिएबल जो चर है आपके पास, वेरिएबल x एंड y के फंक्शन है, के फलन है, ये आपके पास। तो ये आपके पास बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x को आपके पास एग्जैक्ट हो जाएगी, जहां पर m और n क्या आपके पास वेरिएबल x और y के फंक्शन है आपके पास। अब देखो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, मेथड देखिए आपके पास, मेथड इसको सॉल्यूशन का देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इस टाइप की। फिर हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे जब सारा मेथड आपके पास क्लियर हो जाएगा। इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास क्या है ये, फिर आप जो क्वेश्चन करोगे जब वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपके पास स्टेप फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, m को इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, m को इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x और आपको क्या करना है, y को कांस्टेंट मानना है। अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूं, बोल रहा हूं, स्टेप क्या है, ये सारा क्लियर तब होगा जब आप ये आपके पास क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो आपके पास सबसे पहले क्या करोगे कि जो आपके पास m है, m को x के सापेक्ष या x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। और आपके पास y को कांस्टेंट मानना है, y को नियत रखना। तो आपने ये लिख दिया कि m को x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और y को आप कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो आपके पास देखो मैं यहां पर ही कर रहा हूं, m को इंटीग्रेशन किया आपने, m dx विद रेस्पेक्ट टू x, और y को बच्चों क्या मानना है, कांस्टेंट, y को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो आपको फंक्शन मिल जाएगा u(xy). ये स्टेप फर्स्ट आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन करेंगे जब सारा क्लियर हो जाएगा, m को आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। स्टेप सेकंड देखिए आपके पास, स्टेप सेकंड क्या होगा आपके पास, अब जो मुझे m को इंटीग्रेट किया आपने विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या मिल गया, u(xy) मिल गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, u(xy) जो आपके पास फंक्शन मिला को y के सापेक्ष या y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन करते हैं। मीन दैट इज आपके पास क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और आप क्या करोगे, u को डिफरेंशिएट कर दोगे ये।
ठीक है, स्टेप सेकंड ये हो गया। स्टेप थर्ड देखिए, ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। स्टेप थर्ड आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपको m को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट मानना है, ये रख दिया। स्टेप सेकंड में जो आपका u मिला उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपके पास ये आ गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, ठीक है, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, n में से, n कहां से है, ये रहा, dy का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है n में से आप माइनस कर दोगे, माइनस किसको, इसी को ही, डेल अपॉन डेल वाई यू एक्स वाई। ये बहुत सिंपल पड़ेगा, अभी आपके स्टेप क्लियर हो जाएंगे, ये तब क्लियर होंगे जब हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। और स्टेप फोर्थ आपके पास क्या होगा, स्टेप फोर्थ पहले आप क्या करेंगे, n में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये मिला n माइनस डेल अपॉन डेल वाई यू एक्स वाई, इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे किसके के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास स्टेप 4 आपके पास, अब ये सब कुछ क्लियर होगा जब हम एग्जांपल या क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास जो ये वैल्यू मिलेगी इसको मुझे क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना, मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना, किसके रेस्पेक्ट में कर देना, dy के रेस्पेक्ट में। तो मुझे क्या मिल जाएगा, vy, हमेशा vy का फंक्शन मिलेगा आपको। स्टेप फिफ्थ आपके पास क्या होगा, तो आपके पास स्टेप जो फिफ्थ है आपके पास उसमें सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास क्या होगा, जो आपने u निकाला है mdx, ये u xy, प्लस जो आपने v निकाला है vy, इसको कोई भी कांस्टेंट है उसके इक्वल रख दीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। या हम इसको u को आपने क्या माना है, देख लीजिए u क्या है, mdx, u क्या आपके पास mdx, और y आपके पास क्या है, कांस्टेंट, प्लस vy आपके पास कितना है, ये इंटीग्रेशन n माइनस का डेल अपॉन डेल y। यहां पर आप ये कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, मैं इसको नहीं लिख रहा, बस आपको ये लेकर चलना बस। तो एक बार आप वापस देख लीजिए कि आपके पास है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दोगे इफ आपके पास कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, तो आपके पास ये एग्जैक्ट हो जाएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जहां पर m और n क्या आपके पास x और y के फंक्शन है। फिर आपके पास इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है, पहले आप m को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और y को आप क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे, तो आपके पास u x y मिल गया। इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास फंक्शन मिलेगा। स्टेप सेकंड क्या है आपके पास, जो आपके पास u x y मिला उसको आप क्या कर दोगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे पार्शियली, तो आपके पास आ गया डेल अपॉन डेल y, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, जो आपके पास ये मिला डेल अपॉन डेल वाई यू एक्स वाई, इसको आप n में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। देन फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, जो आपके पास ये मिला इसको इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास vy मिल जाएगा। तो स्टेप 4 से आपके पास vy मिला, स्टेप फर्स्ट से आपके पास uxy मिला, दोनों को ऐड कर दीजिए और उसको कोई भी अननोन कांस्टेंट है c उसके इक्वल रख दीजिए, तो ये आपके पास क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखो बच्चों आपका एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैंने आपको अभी समझाया था कि आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपका क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले मुझे करना क्या है, कि मुझे पहले ये चेक करना है कि ये आपके पास लीनियर है या बर्नौली है। तो मुझे यहां पर क्लियर दिख रहा है, यहां पर px qx तो है नहीं, तो ये आपके पास एग्जैक्ट टाइप की बनेगी। तो देखो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो आपके पास x dx प्लस y dy प्लस मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बच्चों dy, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया dx इक्वल टू 0। dx वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए आप, तो आपने लिखा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास रहा, और ये आपके पास dx ये रहा। y वाले टर्म से एक साथ लिख लीजिए आप, प्लस y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों क्या आ गई, dy इक्वल टू 0। तो आपके पास ये फॉर्म बन गई m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपके पास क्या है कि आप लिख देंगे वेयर, जो आपके पास m है वो m तो क्या आपके पास x माइनस वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो बच्चों आपके पास n है वो आपके पास कितना है, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगला स्टेप देखिए, अब इसको सॉल्व करने का पहले मेथड क्या है, पहले मैं ये चेक करूंगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। ये फॉर्म तो बन गया आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि आपके पास एग्जैक्ट है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको बताया था कि एग्जैक्ट आपके पास तभी होगी जब आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और आपके पास बच्चों एम कितना है, ये रहा एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब आप सॉल्व करोगे तो देखो बच्चों आपके पास y के रेस्पेक्ट में x तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x तो कांस्टेंट होगा, तो आपके पास 0 माइनस। ठीक है, अब इसमें लगा दीजिए आप, देखो ये डिवाइडिंग रूल लगा दीजिए। आपके पास देखो क्या होगा, आपके पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, y का बच्चों क्या होगा 1 माइनस, अब की बार y एज इट इज, एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इसलिए x कांस्टेंट होता है, और y स्क्वायर का 2y, और आपके पास अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो इसको बच्चों आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालूंगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालूंगा। तब देखिए आपके पास अगला स्टेप, अब निकालेंगे आप डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स आप निकालोगे तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, डेल एन आपके पास देखो ये रहा, तो आपके पास डेल एन, एन की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है 0, प्लस वही रूल लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का क्या होगा बच्चों 1 होगा, माइनस अब की बार एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए अब आप, तो आपके पास क्या आ गया यहां से देखिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो आपके पास आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू देख लीजिए आप, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, इक्वल है। तो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास दी गई अवकल समीकरण क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एम डी एक्स वाली फॉर्म बनाई, एम ये रहा एन ये रहा, फिर आपने क्या किया, पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे आप, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं आपको इक्वल मिलेंगे, दोनों इक्वल मिल गए तो हमने कह दिया कि आपके पास ये क्या है, एग्जैक्ट है। अब अगला स्टेप देखिए, ये आपका क्लियर यहां तक, देखो अब दोनों इक्वल हैं तो मैंने कह दिया कि बस ये क्या है बच्चों, एग्जैक्ट है। अब इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, इसका आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैंने आपको सारे स्टेप बता रखे। तो सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है वो देखिए आप। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं आप, पहले m को इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x और y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देखो सबसे पहले स्टेप कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। तो आपके पास मेरे पास आ गया u एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन करना आपको m का,
एम डी एक्स और वाई को बच्चों क्या मानना है, कांस्टेंट मानना। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास इंटीग्रेशन वाई क्या आपके पास एम क्या है एक्स माइनस का वाई, याद रहे वाई आपके पास कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ये आपके पास और ये dx। तो आपके पास देखो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, y को आपको कांस्टेंट मानना, y कांस्टेंट है तो देखो कांस्टेंट है तो y तो एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। तो देखो y तो कांस्टेंट है एज इट इज, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा y तो एज इट इज 1 अपॉन ए की जगह क्या है y, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x और a की जगह क्या है y से y कट गया तो आपके पास क्या आ गया u एक्स वाई, कितना आ गया बच्चों यहां पर u एक्स वाई जो आपके पास आया वो कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन वाई, ये आपके पास आ गया। तो मैंने m को इंटीग्रेट किया और y को कांस्टेंट माना तो u एक्स वाई आ गया। अब स्टेप सेकंड में आप क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में आपको मैंने बताया हुआ है, स्टेप सेकंड में जो आपके पास ये मिला इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए y के सापेक्ष, तो मैं लिख देता हूं अभी तो y के सापेक्ष, ठीक है, आंशिक अवकलन करने पर पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जो आपके पास मिला है इसको, तो डेल अपॉन डेल वाई और u क्या मिला है बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन वाई करते हैं। y के रेस्पेक्ट में x क्या होता है कांस्टेंट होता है तो 0, टेन इनवर्स का क्या होता है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप करोगे जो टेन इनवर्स के साथ लगा हुआ है तो टेन इनवर्स का हो गया, टेन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करोगे जो टेन इनवर्स के साथ लगा हुआ है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई में क्या होगा आपके पास एक्स तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, और 1 अपॉन वाई का क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ y की पावर -1 पावर आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो तो वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब अगला स्टेप देखिए माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया x और वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया स्टेप सेकंड ये आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड में से क्या करेंगे आप n जो है n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं समझाने के लिए आपको, n में से घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो आपके पास बच्चों n कितना है मैं लिख देता हूं पहले, n माइनस क्या करना है इसको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n बच्चों क्या है ये रहा, तो n आपके पास क्या रहा y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने क्या देखा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो फलन मिला आपके पास वी वाई वो क्या मिल गया आपके पास वी वाई अभी नहीं ये y मिल गया। तो 3 स्टेप हो गए, वापस देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आप m को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास किया y को कांस्टेंट मानना है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट एज इट इज, इसका करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये मिल गया। तो आपके पास आप फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं y के सापेक्ष आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास डिफरेंशिएट किया तो x कांस्टेंट 0, इसको करेंगे टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आपके पास x अपॉन y है, x कांस्टेंट है एज इट इज, y का क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या करते हैं आप, जो ये मिला इसको आप किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं n में से, तो n में से किया, n की वैल्यू बच्चों ये रही y प्लस एक्स अपॉन ये, इसमें से माइनस किया तो आपके पास y बच गया, ये स्टेप हो गए। अब स्टेप फोर्थ आपके पास क्या है, स्टेप 4 से आपको आंसर मिल जाएगा, तो देखो ये मैं मिटा रहा हूं। अब स्टेप 4 आपके पास क्या होगा, मैंने माइनस कर दिया, स्टेप 4 आपके पास मुझे अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा फलन मिल जाएगा y वी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट किसको करना y को, तो y किसके सापेक्ष y डी वाई, तो आपके पास क्या आ गया इसका वाई स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। तो आपके पास स्टेप 5 क्या होगा सॉल्यूशन आ जाएगा, स्टेप 5 तो आप लिख दोगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास क्या आ जाएगा u जो आपके पास मिला u एक्स वाई
प्लस वी वाई, और इसको किसके इक्वल रख दोगे, कोई कांस्टेंट के इक्वल रख दोगे। u बच्चों आपके पास क्या मिला, u ये रहा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, प्लस वी वाई कितना मिला बच्चों आपके पास, वी वाई वाई स्क्वायर बाई टू और इक्वल टू सी। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड आपके पास ये है, ठीक है। देखो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके पास है वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2x वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई। तो आपके पास देखो एक फॉर्म किसकी बन गई, आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बच्चों जो m है वो क्या है आपके पास वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और जो बच्चा आपके पास n है वो n कितना आपके पास 2xy, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास माइनस का 3y स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डेल m अपॉन डेल y निकालोगे, तो डेल अपॉन डेल y, m बच्चों कितना है, m ये रहा वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, ये करते हैं डिफरेंशिएट। y के रेस्पेक्ट में आपका x क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो देखो वाई स्क्वायर एज इट इज, इसको करोगे e की पावर दो फंक्शन मान लीजिए, तो e की पावर x का e की पावर x, फिर आप करोगे एक्स वाई स्क्वायर का एक्स वाई स्क्वायर करोगे तो आपका x कांस्टेंट एज इट इज, और वाई स्क्वायर का 2y, ये हो गया। अब की बार क्या करोगे आप, अब की बार e की पावर एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट और वाई स्क्वायर क्या होगा आपके पास 2y, ठीक है। वाई स्क्वायर क्या होगा आपके पास 2y, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, इसका आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x वाई क्यूब ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। सिमिलरली अब क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट मान लीजिए जो आपके दे रखी है, ये सेकंड मान लीजिए। अब क्या करोगे, डेल n अपॉन डेल x निकालोगे। अगला स्टेप डेल अपॉन डेल x, बच्चों आपके पास n क्या है, n ये रहा 2xy ई की पावर x वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये रहा, कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो 2xy आपके पास है, तो आपके पास पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, 2xy को एज इट इज माना, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो y स्क्वायर तो आपके पास कांस्टेंट एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा बच्चों 1। फिर आपके पास क्या करोगे, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर को एज इट इज माना, 2xy का करना है तो आपके पास 2y और x का क्या हो जाएगा 1, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया 2xy क्यूब ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। चेक कर लीजिए आप, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपके पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपके पास डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इक्वल आ गए। तो आपके पास क्या है, सो इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं आप। सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले आपके पास क्या करेंगे आप, m को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और आपको पास y को क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना। तो आपके पास मैं मान लेता हूं कि आपके पास क्या आ गया uxy, और m को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और y को क्या मान लोगे बच्चों आप, कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, uxy इक्वल टू इंटीग्रेशन m बच्चों क्या है आपके पास, ये रहा वाई स्क्वायर, कांस्टेंट मानना है y को, तो e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। अगला स्टेप y को कांस्टेंट मानना है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x होता है, और आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कोएफिशिएंट कौन सा है, वाई स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दीजिए, प्लस इसका बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 4x4/4, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट x4। तो ये आपके पास आ गया, m को
ये किया आपने, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो अगला स्टेप देखिए आपके पास, ये मैंने कर लिया। अब देखो आपके पास अगला स्टेप, स्टेप सेकंड में आपके पास क्या होगा, स्टेप सेकंड देख लीजिए आप, स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, आपके पास आ गया, अब मुझे क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना। तो डेल अपॉन डेल वाई, यू बच्चों कितना है, यू आपके पास आ गया e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x4। करते हैं सॉल्व इसको। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक है, और आपके पास y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x तो कांस्टेंट है, और y का क्या होगा, y स्क्वायर का 2y, और x क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट तो 0। तो आपके पास क्या आ गया, 2xy और e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ये स्टेप सेकंड हो गया। अब स्टेप थर्ड करेंगे आप, स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, n में से घटा देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे स्टेप थर्ड में से n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, n कितना है बच्चों, ये रहा, n की वैल्यू रख रहा हूं मैं, n की वैल्यू ये रही 2xy e की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है बच्चों, ये रहा, माइनस का 2xy, ये निकाला आपने, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। आपने क्या देखा, ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, यहां से 3y स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बनेगा, आपके पास माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, आपके पास देखो स्टेप फोर्थ में आप क्या करेंगे, माइनस कर दिया, स्टेप फोर्थ में आप इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेप फोर्थ इंटीग्रेशन करोगे किसका, जो आपके पास मिला, माइनस का 3y स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गया, dy। तो मैं मान लेता हूं इंटीग्रेशन किया तो आपके पास क्या आ गया, vy आ गया। तो vy बच्चों आपके पास कितना आ गया, माइनस का 3 कांस्टेंट एज इट इज y क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया प्लस y क्यूब। स्टेप फिफ्थ में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। स्टेप फिफ्थ तो आप लिख दोगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, u एक्स वाई प्लस वी वाई और आपके पास c के इक्वल। u बच्चों क्या है, ये रहा, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x4 प्लस वी वाई कितना है बच्चों, ये रहा, माइनस का y क्यूब इक्वल टू c। तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उसका सॉल्यूशन है। तो आपके पास ये डिफरेंशियल, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के मेथड ये हैं, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगने लग जाएगी आपके पास ये। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके।